सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी उम्मीद अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा क्लास 6 की सिविक्स की बुक राजनीतिक जीवन की चैप्टर नंबर 1 विविधता की समझ एनसीईआरटी किताब है। ये आपका एनसीईआरटी बुक है। आज जो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता क्या है? देखिए, भारत आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वाकई में विविधता क्या है? भारत की पहचान ही विविधता है और भारत की सबसे बड़ी विशेषता ही विविधता है। विविधता ही भारत की विशेषता है। अगर हम कहें अनेकता में एकता भारत का मूल मंत्र है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। कक्षा 6 की है, एनसीईआरटी बेस है। उम्मीद करूंगा मैं आपको बहुत बड़े तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, विविधता की समझ। अपनी कक्षा में चार तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आप ही की तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। देखिए, शब्द का जो उच्चारण हुआ पढ़ेंगी। अब ये लड़कियों को यहाँ प्राथमिकता दिया गया है सेंटेंस में भी। देखिए, कहाँ महिलाओं के लिए भी हमने विविधता पर भी ध्यान रखा है। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नता हमारे जीवन की कई तरह से रोचक है। विविधता मतलब होती है विभिन्नताएं, यानी कि डाइवर्सिटी। ये एक प्रकार से वैरायटी कह सकते हैं। हमारे देश के अंदर कितने बहुत सारे धर्म के लोग, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं के लोग रहते हैं। तब भी हम इतने विविधता होने के बावजूद भी आज हम सब मिलके रहते हैं। एक संविधान है, कई सारी भाषाएं, कई सारे जाति हैं, कई सारे लोग हैं। खान पान अलग है, पहनावा अलग है, भाषाएं अनेक हैं, तब भी एक हैं। यही भारत की विशेषता है। इतनी सारी विविधता यानी डाइवर्सिटी पूरे 200 देशों में भारत में देखने को मिलती है। जो एक ही देश है वो है भारत। यही एकमात्र देश है जहाँ विविधता देखने को मिलती है। अन्य देश में खाली एक ही दो कल्चर है, लेकिन भारत में नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर अलग है, एजुकेशन अलग है, सब कुछ विभिन्नता है, जमीन से लेकर आसमान तक। तो शुरुआत करते हैं। ये चित्र देखिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक का पहला पेज का पहला लाइन है। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ये जो 3 चित्र दिख रहे हैं आपको, ये जो चित्र है बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्र जैसा ही है? हो सकता है कि आप चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता है। अपने टीचर की सहायता से आप पता कीजिए कि उसमें आप में से कितने साथियों का जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हुबहू मिलती है? शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताबें पढ़ना बहुत पसंद होंगे? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथी की तरह हैं और कई मामलों में उनसे बिल्कुल अलग। एक आया है, एक कहानी है। देखिए, समीर 1 और समीर 2, दोनों समीर का रोल एक कहानी के द्वारा आपको समझाया गया कि समीर और समीर 2 क्या है विविधता, समझाने का बिल्कुल प्रयास किया गया है। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है, यानी कि अलग है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इसके बारे में सोचें। एक कहानी बताया गया है आपको दोस्ती के ऊपर लेके, तो ध्यान से समझना है। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद के भीड़-भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब वहाँ से साइकिल से गुजरता, वे अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उसी दिन सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले-जुले शब्दों को चिल्लाकर सुनाता रहता है। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वे रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वे बोला,
मतलब कि आप भी हिंदी पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया, उसको क्या समझ आता है कि सब्जेक्ट होता क्या है? वह कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि वह बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ी का हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर मिला और मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का ये शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है प्रजा। उस अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा है। ओहो! ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि लाल बत्ती हो गई थी, तो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने एक जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने साइकिल की गद्दी के बराबर अपने हाथ को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर जब लाल बत्ती हरी हो गई और चल पड़ा, मैं उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है कि समीर का अर्थ है हवा, पवन। समीर का अर्थ है हवा, पवन, वायु। पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। तो अब से आप एक समीर एक और समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में से एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसने उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू की ही क्या था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वे बोल पड़ा। और मैंने सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो में 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाए? अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और नहीं आगे भी कभी दिखा। अंग्रेजी या हिंदी का अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वही समीर दो को हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे की बात कर पाते हैं। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है, वही समीर दो मुस्लिम है। दोनों में दोस्ती हुई है क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान से लेकर पहनावा है, उनकी धार्मिक चीज़ें, भाषा आदि भी ये विभिन्नता का पहलू है। जैसे खान पान, नॉन वेज खाते हैं मुस्लिम में और वेज खाते हैं हिंदू में। पहनावा अलग है, उनके में टोपी पहनी जाती है, इनके में टोपी नहीं पहनी जाती है। उनके में तिलक लगाया जाता है, इनके में तिलक नहीं लगाया जाता। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर एक और समीर दो के अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए, समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और
और उनके जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी। समित 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। अपने समय अपने इलाके में